हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ होती है और पीरियोडिक टेबल के अंदर अ, किस तरह हम याद कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स को, और कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह कैलकुलेट की करते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता, हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाने से पहले कि वो पिछला लेक्चर ज़रूर देखे हमारा। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स के अंदर हर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, ख़ासकर वो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता। कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें खुद याद करनी पड़ती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ हिंट्स बता दिए थे कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जैसे हेलोजन्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। और दूसरे एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो वेरिएबल है मोस्टली, जिसमें पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स भी आते हैं और डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट्स आते हैं, तो उस कंपाउंड्स के अंदर उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उसके हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझेंगे, जैसे जिंक क्लोराइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, और आयंस के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आयंस के अंदर अगर कोई कंपाउंड आयनिक फॉर्म में है तो उसके अंदर अननोन एलिमेंट अननोन ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिटरमिन किया जाता है। सपोज करें पहली एग्जांपल है जिंक क्लोराइड। अच्छा, हमें ये तो पता है कि क्लोरीन, जिंक क्लोराइड में क्लोरीन है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है तो कितने क्लोरीन है इसके अंदर? डेफिनेटली 2 हैं। तो हर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन -1 है, तो 2 क्लोरीन की -2 हो जाएगी। और फिर जिंक पे कितनी आएगी? तो +2 आएगी, क्योंकि जो हमारा आंसर निकलना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट का वो ओवरऑल ज़ीरो आना चाहिए। जैसे कि जिंक की अगर +2 है और क्लोरीन की -2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ द ज़ीरो। ओवरऑल कंपाउंड जो न्यूट्रल कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़ीरो होती है। इस तरह सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के अंदर बात करें तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के अंदर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन इसका हमें ये पता नहीं है कि +6 है कि कैसे आया इसमें +6, क्योंकि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वेरिएबल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला इसकी +6 है? क्योंकि सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑलरेडी मालूम है कि सिंपल ये ऑक्साइड है, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, और 3 ऑक्सीजन है, 3 × 2, तो इसमें आ जाएगा -6। और सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? डेफिनेटली +6 होगी, क्योंकि अगर ये -6 है तो +6 लगाएंगे तो हमारा आंसर न्यूट्रल ज़ीरो निकलेगा। तो आंसर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड्स के अंदर ज़ीरो आना चाहिए। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी वो डेफिनेटली नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी दैट इज़ द -6, क्योंकि -2 है, 3 × 2 -6। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये भी हमें पता है +1 होती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे आंसर ज़ीरो आ सकता है इसका? तो कौन सा डिजिट हम ऐड करें नाइट्रोजन पे तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाए? डेफिनेटली वो हम ऐड करेंगे +5। तो इस तरह +6 और -6 आंसर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट लास्ट है जो हमारे पास आयनिक फॉर्म होती है कंपाउंड्स की, जैसे डाइक्रोमेट आयन है, मैंगनीज आयन है, तो उसके अंदर क्रोमियम है जैसे इसमें, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता है कि -2 है, तो 7 ऑक्सीजन है तो 7 × -2 तो -14 हो जाएगा। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम x यूज़ कर लेते हैं कि हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो कितने क्रोमियम है? 2 हैं, तो 2x लगा देंगे। तो हम इज़ इक्वल के बाद अपने जो चार्जेस लगे होते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लगी होती है जिस
सिंबल के साथ, जिस साइन के साथ लगी होती है, आपने एज सच वैसे पुट कर देनी है। अगर प्लस में होती तो प्लस में पुट करते, यहाँ पे -2 में है तो हम ये -2 में पुट कर देंगे। न्यूट्रल में तो = 0 होती है, लेकिन आयंस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर लिखी होती है, आ रही होती है नेचुरली तौर पे, तो वो हम पुट कर देते हैं। इसके बाद 14 -14 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +14, तो +14 और -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास +12 सॉरी। तो फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा कि 12 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेफिनेटली दैट इज़ द +6। ठीक है जी। इस तरह हम किसी भी आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसी फार्मूला के तहत, इसी मेथड के तहत डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर से रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे।